नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यूपीपीएससी द्वारा अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी जो ये रिजल्ट आया है 10 सब्जेक्ट के लिए आया है। तो देख लेते हैं कि कहाँ कितने पद थे, किस विषय में कितने पद थे, महिला के कितने पद थे और पुरुष के कितने पद थे। तो सबसे बड़ी बात कि ये जो रिजल्ट आया है कल का केवल 10 विषयों में आया है। तो जिसमें भौतिक विज्ञान महिला के लिए 5, पुरुष के लिए 48 पद थे। और शास्त्र में महिला के लिए 5, महिला के लिए 10 और पुरुष के लिए 56। नागरिक शास्त्र में महिला के लिए 15 और पुरुष के लिए 47। भूगोल विषय में 14 और 60। इतिहास में 15 और 42। समाजशास्त्र के लिए 8 और 30। शिक्षा शास्त्र के लिए 4 और 1। उर्दू के लिए 5 और 20। वाणिज्य के लिए 1 और 11। वही गृह विज्ञान में 10 पद थे केवल महिला के लिए, पुरुष के लिए एक भी पद नहीं था। तो ये जो रिजल्ट जारी किया गया है 10 विषयों में जारी किया गया है। और इन 10 विषयों में केवल और केवल भौतिक विज्ञान जो विज्ञान विषय से संबंधित है, केवल और केवल भौतिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किया गया। बाकी के जो विषय हो गए जैसे कि जीव विज्ञान, गणित, अभी हिंदी का भी नहीं आया है। तो कुल मिला के 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट और आना है। देखिए कब तक आयोग जारी करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सभी विषयों में कुल कितने कितने पद थे। तो विषय का नाम एक तरफ है, उसके बाद रिक्त पदों की संख्या है, अनारक्षित के लिए कितने पद थे, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद हैं। तो कुल मिला के जो हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल मिला के 98 पद थे, जिसमें से 39 अनारक्षित, 10 ईडब्ल्यूएस, 26 अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 अनुसूचित जाति व 2 पद अनुसूचित जनजाति के थे। अंग्रेजी का भी जो है कि रिजल्ट भी नहीं आया। तो अंग्रेजी विषय के लिए कुल 100 पद थे, जिसमें 40 अनारक्षित, 10 ईडब्ल्यूएस, 27 अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 अनुसूचित जाति व 2 जो है कि अनुसूचित जनजाति के लिए था। भौतिक विज्ञान का जो रिजल्ट आ चुका है कुल 105 पद थे, 43 अनारक्षित, 10 जो है कि ईडब्ल्यूएस, वही 28 अन्य पिछड़ा वर्ग, 22 और 2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए था। रसायन विज्ञान का भी रिजल्ट अभी नहीं आया है। 106 पद थे कुल, 44 और 10 अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए था। उसके बाद 28, 22, 2 जो है कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। जीव विज्ञान का भी रिजल्ट अभी नहीं आया है। कुल 137 पद थे। ये पुरुष शाखा की बात हो रही है, यानी मेल की बात हो रही है कि मेल के लिए, पुरुष शाखा के लिए कुल कितने पद थे और पदों का जो बंटवारा कैसे हुआ है। तो जीव विज्ञान के लिए 137, 55 अनारक्षित, 13 जो है कि ईडब्ल्यूएस, 37 अन्य पिछड़ा वर्ग, 30 जो है अनुसूचित जाति व 2 अनुसूचित जनजाति के लिए था। गणित का भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। कुल 132 पद थे, 53 और 13 अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए था, 36 ओबीसी, 28 एससी और 2 एसटी के लिए। संस्कृत का जो कुल जो है 46 पद थे, 19 और 5 ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित के लिए, अर्थात 19 अनारक्षित के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 ओबीसी, 9 एससी और 1 एसटी। और जो शास्त्र की बात करें तो 56 कुल पद थे, 22 जो है कि अनारक्षित, 6 ईडब्ल्यूएस, 15 ओबीसी, 12 जो है कि एससी और 1 एसटी के लिए। तो यहाँ पे 8 सब्जेक्ट की बात हुई है। अब नागरिक शास्त्र का जो कुल 47 पद था, 19 जो है अनारक्षित, 5 ईडब्ल्यूएस, 13 ओबीसी, 10 एससी एसटी के लिए कोई भी पद नहीं था इसमें। भूगोल में जो है कि 60 सीटों की संख्या थी, 25 और 6 अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 जो है ओबीसी, 12 एससी और 1 एसटी के लिए था। इसी प्रकार इतिहास की बात करें तो 42 कुल पदों की संख्या थी, 17 और 4 अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, 11 ओबीसी, 9 एससी और 1 एसटी। समाजशास्त्र में कुल पदों की संख्या 30 थी, जिसमें 11 पद जो है कि अनरिजर्व्ड, 3 ईडब्ल्यूएस, 8 पद जो है कि ओबीसी, 7 एससी और 1 एसटी के लिए था। शिक्षा शास्त्र में 1 पद था और 1 पद जनरल के लिए था, बाकी किसी भी वर्ग के लिए कोई पद नहीं था। उर्दू की बात करें तो उर्दू में 20 पद थे, 8 पद अनारक्षित, 2 जो है ईडब्ल्यूएस और 5 ओबीसी, 4 एससी और 1 एसटी के लिए। वाणिज्य की बात करें तो
11 पद थे कुल मिलाकर, 4 जो है कि अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 3 एससी के लिए था। तो इस प्रकार बात करें तो मेल के लिए कुल पदों की संख्या 991 थी। इसमें से 400 पद जो है कि 991 में से 400 पद अनरिजर्व के लिए थी, 98 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 265 पद ओबीसी के लिए, 210 पद जो है कि एससी के लिए और 18 पद एसटी के लिए था। अब फीमेल साक्षर की बात कर लेते हैं कि महिला के लिए कुल पदों की संख्या कितनी थी। तो हिंदी के लिए पदों की संख्या 21, अंग्रेजी के लिए 22, भौतिक विज्ञान के लिए 57, रसायन विज्ञान के लिए 59, जीव विज्ञान के लिए 91, गणित के लिए 137 व संस्कृत के लिए 13 पद थे। वही इन पदों की बात करें तो अनारक्षित में हिंदी के लिए 9, अंग्रेजी के लिए 9, भौतिक विज्ञान के लिए 23, रसायन विज्ञान के लिए 24, जीव विज्ञान के लिए 36, गणित के लिए 55 व संस्कृत के लिए 7 पद थे। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो हिंदी के लिए 2, अंग्रेजी के लिए 2, भौतिक विज्ञान के लिए 6, रसायन विज्ञान के लिए 6, जीव विज्ञान के लिए 9, गणित के लिए 14 और संस्कृत के लिए कोई भी पद नहीं था ईडब्ल्यूएस में। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो हिंदी में 6 और हिंदी अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो हिंदी के लिए इसमें 6 पद थे, अनुसूचित जाति के लिए 4, एसटी के लिए कोई भी पद नहीं था। अंग्रेजी में ओबीसी के लिए 6 पद, एससी के लिए 5, एसटी के लिए कोई भी पद नहीं था। भौतिक विज्ञान की बात करें तो ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 1 पद। रसायन विज्ञान में ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 1 पद। जीव विज्ञान की बात करें तो ओबीसी के लिए 25 पद, एससी के लिए 19 पद व एसटी के लिए 2 पद थे। गणित की बात करें तो गणित में ओबीसी के लिए 37 पद, एससी के लिए 29 और एसटी के लिए 2। संस्कृत की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 और एससी के लिए भी 3 थे और एसटी के लिए कोई भी पद इसमें शामिल नहीं था। अब ईडब्ल्यूएस, अब अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो है कुल मिला के 10 पद थे, अनरिजर्व के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं था, 3 पद जो ओबीसी के लिए, 2 पद एसटी के लिए, एसटी के लिए कोई भी पद नहीं था। यहाँ पे अब जितने भी आपको दिखेंगे एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है, जैसे अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य, गृह विज्ञान, इन सभी विषयों में एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है। तो नागरिक शास्त्र में कुल पदों की संख्या 15 थी, 7 जो है अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 पद जो थे वो ओबीसी के लिए, 3 पद थे एससी के लिए। भूगोल में 14 पदों की संख्या थी, 6 इसमें अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 जो है ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए। इतिहास की बात करें तो इतिहास में 15 पद थे, 7 जो है इसमें अनरिजर्व के लिए, 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 इसमें ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए। समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में 8 पद थे, 4 ईडब्ल्यूएस, 4 अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं था, ओबीसी के लिए 2 पद और एससी के लिए भी 2 पद था। शिक्षा शास्त्र की बात करें तो 4 पद थे कुल मिला के, दो जो है पद अनरिजर्व के लिए था, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं था और 1 पद जो है ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए था। अब उर्दू, वाणिज्य और गृह विज्ञान में ईडब्ल्यूएस कोटे में कोई भी पद नहीं था। तो उर्दू में जो बात करें तो 5 टोटल संख्या थी, 3 अनरिजर्व था, 1 एससी और 1 ओबीसी के लिए था। वाणिज्य में 1 ही पद था और 1 पद जो है अनरिजर्व के लिए था। गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में कुल 10 पद थे, 5 जो है अनरिजर्व के लिए और 3 ओबीसी, 2 एससी के लिए था। तो इस प्रकार बात करें तो महिला शाखा में कुल मिला के पदों की संख्या 482 था, 203 पद जो है कि अनरिजर्व के लिए, 42 पद ईडब्ल्यूएस के लिए था, 130 जो है ओबीसी के लिए, 101 एससी के लिए और 6 पद कुल मिला के एसटी के लिए था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ये बात हो गई कि कुल कितने पद थे, कितने विषय थे और श्रेणीवार पदों की संख्या क्या क्या थी। कुल मिला के 15 विषय थे, 15 विषय जो है कि पुरुष शाखा में कुल विषय थे 15। वही महिला शाखा की बात करें तो इस विषय की संख्या जो है 16 हो जाती है, अर्थात गृह विज्ञान एक विषय के रूप में जो है बढ़ गया था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस
किस विषय में, मतलब सभी विषय में कुल पदों की संख्या कितनी थी, और अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की संख्या कितनी थी, पदों की संख्या कितनी थी। और 10 विषयों का जो परिणाम घोषित किया गया, अभी 5 विषयों के परिणाम आना शेष है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।